मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई BA पार्ट 3 पेपर फर्स्ट पश्चिमी राजनीतिक विचारक, जिसमें हम देख रहे थे थॉमस एक्विनास। उसमें हमने थॉमस एक्विनास चर्च और राज्य के संबंध, धर्म और नैतिकता और राज्य के पारस्परिक संबंध, राज्य के उद्देश्य के बारे में हमने उनके राजनीतिक दर्शन को देखा था। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक दर्शन के रूप में ही उन्होंने जो कानून की व्याख्या की, कानून की व्याख्या व्यवस्थित और सटीक रूप में पश्चिम के राजनीतिक विचारों में सबसे श्रेष्ठ रूप में मानी जाती है। इसलिए इसे मध्ययुग के जितने भी विचारक हैं, कानून की व्याख्या करने के कारण वो उसको शीर्ष पर माना जाता है। थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में कानून की विस्तृत और व्यवस्थित व्याख्या की। राजनीतिक थॉमस एक्विनास का जो संपूर्ण राजनीतिक दर्शन है वो एक अवधारणा के रूप में कानून पर टिका हुआ है। अर्थात एक्विनास का राजनीतिक दर्शन की मूल विशेषता ही उसकी कानून से संबंधित व्याख्या है। इसकी वजह से ये मध्ययुग के जितने भी विचारक हैं उनसे सबसे ऊपर इनको माना जाता है। अरस्तु के दर्शन में कानून का प्राचीन और आधुनिक स्वरूप देखने को मिलता है, तो थॉमस एक्विनास के दर्शन में उसी प्रकार कानून की जो व्याख्या की है, राज की कल्पना कानून के रूप में की है, न कि कानून की कल्पना राज के रूप में। शासक के संबंध में उन्होंने बताया कि शासक को कानून के अधीन रहकर या कानून से निर्देशित होकर कार्य करना चाहिए। जो शासक ऐसा नहीं करता है वो अत्याचारी शासक होता है। इस प्रकार थॉमस एक्विनास की जो कानून से संबंधित व्याख्या है उसमें ग्रीक, स्टोइक, सिसरो, रोमन, ईसाईत का समन्वय देखने को मिलता है। थॉमस एक्विनास में मध्ययुग से संबंधित जो विचार है उनका भी उन्होंने कानून के रूप में विस्तृत व्याख्या की है। थॉमस एक्विनास ने कानून को व्यवस्थित रूप में या सटीक रूप में परिभाषित किया। प्लेटो और अरस्तु कानून को भावावेश विहीन विवेक के रूप में मानते हैं, जबकि थॉमस एक्विनास कानून को विवेक और इच्छा दोनों की अभिव्यक्ति के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार थॉमस एक्विनास प्लेटो और अरस्तु के विचारों से भी भिन्न तरीके से कानून की अवधारणा को स्पष्ट करता है। कानून को परिभाषित करते हुए थॉमस एक्विनास ने बताया कि कानून सामान्य हित के लिए विवेक के वे आदेश हैं जो उस व्यक्ति द्वारा उद्घोषित किए जाते हैं जिसके हाथ में जन समुदाय की देखभाल का भार होता है। तो इस प्रकार कानून को वो विवेक सम्मत मानते हैं, इच्छा की अभिव्यक्ति मानते हैं, इसकी उद्घोषणा की व्याख्या वो करते हैं और जन समुदाय की सहमति, क्योंकि कानून अंतिम रूप से जन समुदाय के ऊपर लागू किया जाता है या उनकी देखरेख के लिए उन पर आरोपित किया जाता है। तो इस प्रकार कानून की जो व्याख्या थॉमस एक्विनास ने की उसमें सबसे बड़ी बात तो ये उन्होंने बताई कि कानून विवेक सम्मत है, अर्थात कानून विवेक पर आधारित है। दूसरी बात उन्होंने कानून के संबंध में ये बताई कि कानून सामान्य हित के लिए होता है। किसी व्यक्ति, किसी संस्था
या किसी राज्य आदि के लिए कानून नहीं होता है। कानून का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के स्थान पर सामान्य हित उसका उद्देश्य होना चाहिए। तीसरी बात थॉमस एक्विनास ने कानून के संबंध में ये बताया कि कानून जन समूह की इच्छा है। किसी व्यक्ति, किसी शासक या कोई राज्य या किसी संस्था की इच्छा को थॉमस एक्विनास कानून के रूप में स्वीकार नहीं करता है। वो तो कानून को एक जन समूह की इच्छा के रूप में चरितार्थ करता है। चौथी बात कानून के संबंध में थॉमस एक्विनास ने बताई, जो कानून की प्रकृति को स्पष्ट करती है, वो ये है कि कानून उद्घोषित किया जाता है। अर्थात क्योंकि कानून जन समुदाय पर लागू होता है, इसलिए जिन व्यक्तियों पर कानून या जन समुदाय पर कानून लागू होता है, उस जन समुदाय को उस कानून की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए थॉमस एक्विनास ने कहा है कि कानून उद्घोषित किया जाता है, अर्थात जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिए। और कानून जन सहमति के आधार पर ही कार्य करता है, क्योंकि कानून के पीछे जो शक्ति होती है थॉमस एक्विनास के अनुसार, वो है जन स्वीकृति या जन सहमति। जनता की सहमति के बिना न तो कोई कानून बनाया जा सकता है, न उसे लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार कानून की प्रकृति की व्याख्या थॉमस एक्विनास के द्वारा की गई। इसके बाद में थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में कानून का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। थॉमस एक्विनास कानून को 4 भागों में वर्गीकृत करता है। सबसे पहला है शाश्वत कानून। थॉमस एक्विनास की मान्यता है कि शाश्वत कानून वे कानून होते हैं जो विवेक पर आधारित होते हैं और ये ईश्वर के परामर्श होते हैं, ईश्वर के मस्तिष्क में निवास करते हैं। ये देवी इसकी प्रकृति होती है। ये व्यक्तियों के कार्यों को निर्देशित करते हैं। ये मानव विवेक से परे हैं। मानव अपने विवेक से थोड़ी बहुत झलक इनकी समझ सकता है, अन्यथा ये तो ईश्वर के मस्तिष्क में निवास करते हैं और ये ईश्वर के मस्तिष्क में निवास करने के कारण ये ईश्वर की वे योजनाएं हैं जिनके द्वारा ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। तो इस प्रकार के जो कानून हैं उसको थॉमस एक्विनास शाश्वत कानून का नाम देता है। दूसरा वर्गीकरण या दूसरा प्रकार कानून का बताया वो है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानूनों के संबंध में थॉमस एक्विनास ने कहा है कि जो शाश्वत कानून में जो सहभागिता उत्पन्न हो जाती है उसे शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून कहा जाता है। ये शाश्वत कानून के स्थान पर अधिक स्पष्ट एवं गतिशील होते हैं। मानव इन्हें थोड़ा बहुत समझ सकता है। मानव समझ के द्वारा इनको अपने ऊपर लागू करता है। ये प्रकृति में ही निहित होते हैं, किसी राज्य द्वारा बनाए नहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। ये तो अपने आप प्रकृति में ही निवास करते हैं और मानव इनमें जब अपने आप को सहभागी कर लेता है तो उसे प्राकृतिक कानून के रूप में थॉमस एक्विनास ने चित्रण किया, जो मानव इन्हें समझने का प्रयास करता है। तीसरा जो प्रकार थॉमस एक्विनास ने बताया कानूनों का वो है देवी कानून। देवी कानून की व्याख्या थॉमस एक्विनास ने की कि ये ईश्वर के आदेश हैं और अनुभूति के आधार पर इनको समझा जा सकता है।
और मनुष्य को ये जो देवी कानून हैं ये ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। इसका संबंध व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलुओं से है। व्यक्ति का आत्मिक विकास देवी कानूनों के द्वारा ही संभव है। ये व्यक्ति के इहलोक से संबंधित ही नहीं अपितु व्यक्ति के आत्मिक विकास होने के कारण पारलौकिक जीवन से संबंधित भी देवी कानून माने जाते हैं। तो आध्यात्मिक कानूनों को, जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां होती हैं जिसके द्वारा मानव अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है, उसको थॉमस एक्विनास ने देवी कानून के रूप में उसका चित्रण किया। चौथा और अंतिम जो वर्गीकरण है कानूनों का थॉमस एक्विनास द्वारा जो किया गया है वो है मानवीय कानून। पहला कानून शाश्वत, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा देवी और चौथा है मानवीय कानून। शासन करने के लिए जो कानून निर्मित किए जाते हैं जिसके द्वारा मानव व्यवहार नियंत्रित होता है, जिसमें दंड देने की शक्ति होती है, जिसके पीछे दंड की शक्ति होती है, उल्लंघन करने पर जिन दंड दिया जा सकता है, ऐसी जो सकारात्मक विधियां हैं उनको मानवीय कानून के रूप में देखा जाता है। मानवीय कानून वो कानून होते हैं जो शासन करने के लिए निर्मित होते हैं, जिसमें दंड देने की शक्ति होती है, ये सकारात्मक विधियां होती हैं, विवेक पर आधारित होते हैं, मानव की भक्ति इनके प्रति असीमित नहीं होती है क्योंकि इनका उल्लंघन भी किया जा सकता है। ये सामान्य हित पर आधारित होते हैं, सार्वजनिक मान्यता इनके पीछे होती है। इनका पालन इसीलिए किया जाता है कि इनके पीछे जन समूह की शक्ति होती है, क्योंकि ये सार्वजनिक मान्यता के आधार पर टिके हुए होते हैं। इनमें दंड देने की शक्ति होती है। ये मानवीय कानून होते हैं, केवल व्यक्ति के लौकिक विषयों तक ही सीमित होते हैं। व्यक्ति के पारलौकिक जीवन से मानवीय कानूनों का कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार मानवीय कानून वे कानून हैं जो शासन करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनके पीछे दंड देने की शक्ति होती है, जन समूह की इच्छा पर निर्भर करते हैं, सार्वजनिक मान्यता का प्रश्न होता है और केवल लौकिक विषयों तक सीमित होते हैं। तो इस प्रकार थॉमस एक्विनास ने कानून के 4 भागों में वर्गीकृत किया: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, देवी कानून और मानवीय कानून।